16 महाजनपदों में से जो राज्य सबसे पहले विख्यात हुआ था वो था काशी। काशी राज्य की जो कैपिटल थी उस टाइम वो थी वाराणसी। वाराणसी आप सभी को पता है कि वाराणसी से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी चुनाव लड़ते हैं। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। आजकल ये यूपी में है, आपको पता ही है। देखिए, वाराणसी यूपी में है, जिसे काशी भी बोलते हैं या बनारस भी जिसको हम लोग कहते हैं। हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान जो वो उसको कहा जा सकता है। देखिए, जो वाराणसी है ये बना है, वहाँ की जो लोकल दो नदियाँ हैं, एक वरुणा और एक अस्सी नदी। ये दोनों नदियाँ जो वो वरुणा आती है उत्तर से और अस्सी नदी आती है मतलब उत्तर और मतलब दक्षिण से जो अस्सी नदी आती है, तो वे इस स्थान पर जो वो आपस में मिलती है। तो वरुणा प्लस अस्सी, तो ये बन गया फिर वाराणसी। अब यह राज्य जो वो आरंभ में तो काफ़ी शक्तिशाली रहा, लेकिन अपने व्यापार के कारण काफ़ी सुविख्यात था। एक राजा हुआ करते थे बृहद्दत्त। बृहद्दत्त के शासनकाल में जो वो अपनी चरम सीमा पर जो वो पहुंच चुका था, लेकिन बाद में जो वो इस राज्य की शक्ति, कौशल, अंग और मगध राज्यों से निरंतर लड़ाइयाँ होती रही और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पहले जो कौशल राज्य था उसने जो काशी पर अधिकार कर लिया था। अब आप बोलेंगे कि लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पहले अ, उत्तरी जो हमारा भारत था, काफ़ी पुरानी बातें हो रही है, ठीक है। जनपद राज्य हुआ करते थे उस टाइम, मगध साम्राज्य, ठीक है, आएगा इसमें। हम लोग बात कर रहे हैं जनपद की, महाजनपद 16 जनपद में से आज हम बात कर रहे हैं काशी जनपद की, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो कौशल की बात करेंगे। तो क्या हुआ कि 16 शताब्दी में, 16 ईस्वी पहले, सॉरी 16 नहीं, 6ठी शताब्दी पहले जो हमारा उत्तरी भारत था वो जो वो बड़े बड़े राज्यों में विभाजित था और इन राज्यों को ही नाम दिया जाता था महाजनपद। तो ये कितने थे? ये जो वो 16 थे, ठीक है। जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शक्तिशाली है बाकी राज्यों की तुलना में, वो थे, सबसे पहले आता है मगध। मगध, कौशल, जिसकी हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, कौशल, वत्स और अवंती, ठीक है। ये काफ़ी प्रसिद्ध थे, काफ़ी शक्तिशाली थे। इनमें दो प्रकार की जो भी 16 महाजनपद थे उनमें दो प्रकार की राज्य व्यवस्था स्थापित थी। कुछ में राजतंत्रीय सरकार थी और कुछ में गणतंत्रीय सरकार थी। लेकिन धीरे धीरे देखिए क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि मगध हो गया, कौशल हो गया, वत्स हो गया, अवंती, ये काफ़ी शक्तिशाली थे और धीरे धीरे इन राज्यों ने, इन शक्तिशाली राज्यों ने दूसरे राज्यों पर अधिकार करने का क्रम जो वो आरंभ कर दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व जो वो मगध राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य में जो वो परिवर्तित हो गया। ऐसा करने में बिंबिसार था और उसके पुत्र अजातशत्रु, इन दोनों ने जो काफ़ी भूमिका निभाई थी इसमें। और उसने जो वो, देखिए एग्जाम में पूछा था कि उसने किसने किसको कैपिटल बनाया, तो ये भी याद रखिए। राजगृह को मगध साम्राज्य की राजधानी घोषित किया उसने, किसने? बिंबिसार ने। और अजातशत्रु जो उसका पुत्र था, उसके अजातशत्रु के, सॉरी हाँ, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन थे, उसने पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया था। और मगध साम्राज्य इसलिए भी जो वो काफ़ी विख्यात हुआ, काफ़ी शक्तिशाली हुआ, क्योंकि उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। लोहे के विशाल भंडार थे, विशाल सेना थी उनके पास और अच्छी आर्थिक स्थिति थी। इसके कारण जो वो, और शक्तिशाली शासक थे, ठीक है, इसके कारण काफ़ी शक्तिशाली हुआ, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो हम बात कर रहे हैं महाजनपदों की। इसमें हमने बात की आज काशी की। काशी, आपको पता ही है, काशी काशी ना 16 महाजनपदों में सबसे पहले विख्यात हुआ, जिसकी हम बात कर चुके हैं। वाराणसी इसकी कैपिटल थी। वाराणसी मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से देखिए आजकल नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। उसको बनारस भी कहते हैं या काशी भी कहते हैं। छोटी काशी, देखिए हमारे मंडी को कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला है, उसको छोटी काशी कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कौशल, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफ़ी शक्तिशाली राज्य थे उस टाइम के। थैंक यू।